प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको वर्ष 2025 में किन राशि और लग्न वालों के लिए विवाह के योग बनने वाले हैं, इसकी जानकारी देने वाला हूं। आपकी राशि और लग्न जो भी है, आज मैं उनके नाम आपको बताऊंगा। आप उनके अनुसार मिला लीजिए। विशेषकर अगर आपका लग्न मिल जाए तो योग जो रहेंगे ज्यादा बलवान रहेंगे। लेकिन कुछ स्थिति में ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के ऊपर राशि का प्रभाव या राशि कुंडली का प्रभाव, जिसे चंद्र कुंडली कहा जाता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो कुछ लोगों के ऊपर चंद्र कुंडली का प्रभाव अधिक आता है, तो वो उनके लिए चंद्र कुंडली से मिलान भी हो जाएगा। तो आप दोनों के ही आधार पर देखें। अगर दोनों से योग हो तो बहुत अच्छा, किसी एक से भी आ जाए तो आपके योग बनेंगे। अब देखिए, ये योग गुरु के गोचर से बनते हैं और हर वर्ष बहुत सी राशि वालों के लिए बन ही जाते हैं। लेकिन उन राशि वालों के योग बनने पर उन्हें प्रभाव मिल ही जाए, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए कुछ बातें जरूर मिलना चाहिए, और वो आपकी कुंडली से मिलना चाहिए। आपकी कुंडली में जो आपको अंतरदशा चल रही हो, वो अंतरदशा या तो लग्न के स्वामी की हो, सप्तम भाव के स्वामी की हो, या कुंडली के 12वें भाव के स्वामी की हो। ये तो आप जानते ही है कि लग्न, सप्तम और 12वां भाव कौन सा है, उनके स्वामी कौन से है। अगर उनके आपको अंतरदशा, महादशा नहीं, अंतरदशा अगर आपको अगले वर्ष में इनमें से किसी ग्रह की चलने वाली है, तो आपके लिए विवाह के योग अवश्य बनेंगे। राहु या केतु की अंतरदशा भी विवाह करवा देती है, और शुक्र की अंतरदशा भी विवाह करवाने के लिए मजबूत योग बनाती है। तो अगर इनमें से कोई स्थिति आपके साथ बनती हो तो अवश्य आप देखिए, मिलाइए। आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि जो प्रभाव है विवाह का, अगर आपकी राशि का नाम भी आ जाता है और आपके योग कुंडली से भी बन जाते हैं, तो अवश्य आपको परिणाम प्राप्त हो जाएगा। अब आइए, बिना विलंब के मैं आपको उन राशि वालों के नाम बताता हूं जिनके लिए वर्ष 2025 में योग बनने वाले हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये योग में जो आपको बता रहा हूं, गुरु के गोचर से बता रहा हूं, क्योंकि गुरु को विवाह कराने का कारक माना गया है। तो ऐसी अवस्था में अगले वर्ष 2025 में गुरु एक बार नहीं, 2 बार गोचर करने वाले हैं। प्रारंभ में जब वर्ष प्रारंभ होगा, तब गुरु का गोचर वृषभ राशि में, जिसमें अभी चल रहे हैं, उसी वृषभ राशि में रहेगा, और ये 14 मई तक रहेगा। 14 मई के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु चले जाएंगे मिथुन राशि के अंदर। तब जिन राशि वालों के लिए योग बनेंगे वो अलग राशियां हो जाएंगी, अलग लग्न हो जाएंगे। उनकी चर्चा मैं आज नहीं कर रहा हूं। और एक बात ये भी है कि वर्ष के अंत में जाकर, यानी लगभग 18 अक्टूबर के आसपास जाकर के गुरु और राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे। तो ऐसे 3 राशियों में अगले वर्ष में गुरु रहने वाले हैं। तो इसीलिए आज केवल और केवल जो पहला हाफ है, यानी 14 मई के पहले तक वृषभ राशि में गुरु रहेंगे, और मैं आपको उसके अनुसार जिन राशि वालों के लिए योग बन रहे हैं उनकी जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर आपकी राशि या लग्न है तो आप अपनी तैयारी को तेज रखिए, आपको परिणाम शीघ्र मिलेगा। सबसे पहले, चूंकि वृषभ राशि पर ही गोचर है, तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले आप जातक या जातिका हो, आपके लिए विवाह के योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में दशा सपोर्टिंग हुई, लग्न, सप्तम या 12वें भाव के स्वामी शुक्र, राहु, केतु, इनमें से किसी की हुई, तो आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे। आपको अपना थोड़ा प्रयास करना है, आपको परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कराने की स्थिति ये गुरु बनाने वाले हैं। ये पहली राशि हुई। दूसरे नंबर पर, अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आपका लग्न वृश्चिक है, वृश्चिक क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में वृषभ राशि आती है, और उसी में गुरु का गोचर वर्तमान में होने वाला है। इसीलिए अगर आप वृश्चिक राशि और लग्न के हैं, आपकी कुंडली में दशा आदि अनुकूल चल रही है, विवाह के योग है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको अगले वर्ष के प्रारंभिक समय तक, यानी 14 मई के पहले पहले आपको विवाह के अवसर अवश्य प्राप्त हो सकते हैं, और आप इस बीच में विवाह भी कर सकते हैं। परिणाम भी आपको अनुकूल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये दूसरी राशि हुई, वृश्चिक राशि, जिसके लिए विवाह के योग बनने वाले हैं। अगर तीसरी राशि की बात करें तो ये राशि है कर्क राशि।
अगर आप कर्क राशि के हैं या लग्न के हैं तो आपके लिए गुरु का गोचर कुंडली के लाभ भाव में होने वाला है और लाभ भाव से गुरु की नवी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर आएंगी और ये भी विवाह के मजबूत योग बनाने का काम करेंगी। अगर आपकी कुंडली की दशा सपोर्टिंग हुई, यानी जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपको लग्न की, सप्तम की, 12वें भाव की, शुक्र, राहु, केतु, इनमें से किसी की दशा विशेषकर अंतर दशा चल रही हो तो आपको विवाह के अवसर मिलेंगे और इस आगामी वर्ष के प्रारंभिक समय पर आपका विवाह अवश्य तय हो जाएगा, आपका विवाह अवश्य से हो जाएगा। ये 3 राशियां हुई। अब चौथी राशि की अगर हम बात करें तो जो चौथी राशि है ये राशि है मीन राशि। अगर आप मीन राशि के हैं या लग्न के हैं तो आपके लिए कुंडली के तीसरे भाव में गुरु का गोचर है। वैसे तीसरे भाव में गुरु उतना अच्छा प्रभाव दे नहीं पाते, कई बार विवाद करवाते हैं, लेकिन ये सप्तम भाव को देखेंगे जिससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अवसर तो बना ही देंगे। बस आपको अपनी वाणी को थोड़ा संयमित रखना है, ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे थोड़ा सा जो विवाह का प्रभाव बन रहा हो किसी कारण से कैंसिल हो जाए। बातचीत सही बना करके विवाह के लिए आप आगे बढ़िए। अगले वर्ष के प्रारंभिक समय पर आपको परिणाम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। एक और बात ये ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में अगर आप विवाह के लिए प्रयासरत है तो आपकी कुंडली में विवाह के योग होने चाहिए, यानी आपकी कुंडली के अंदर जो दशा है वो सपोर्टिंग होना चाहिए, आपकी आयु सपोर्टिंग होना चाहिए, कुंडली के योग सपोर्टिंग अवश्य होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो आपको अवश्य परिणाम मिल जाएगा, आपको शीघ्र ही विवाह की स्थिति फिर प्राप्त होगी। तो ये तो वो 4 राशियां हैं जिनके लिए विवाह के योग मजबूती के साथ बनेंगे और अवश्य वर्ष के प्रारंभिक समय पर परिणाम देने का कार्य करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां रहने वाली है जिनके लिए थोड़े कमजोर ही सही लेकिन योग बनेंगे। ऐसी मुख्यतः 2 राशियां हैं और ये 2 राशि, पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए नवम भाव में गुरु का गोचर होगा। अगर आपका लग्न है तो भी नवम भाव में गोचर होगा और ये गोचर आपके लग्न को मजबूत करता है, लग्न को एक्टिव करता है। अब कई बार सप्तम के, कई बार लग्न के एक्टिव हो जाने पर विवाह का परिणाम मिल जाता है, लेकिन वो कई बार वो रेयर स्थिति होती है। लेकिन आपकी कुंडली में अगर दशा मजबूत हुई तो चलो गोचर से योग कम भी बने तो भी परिणाम मिल जाएगा आपको। तो आप ये बात मिला करके देखिए कि अगर लग्न पर गुरु की दृष्टि आ रही है नवम भाव में, यानी गुरु है आपके कन्या लग्न या राशि के लिए, तो आपको परिणाम अगले वर्ष के प्रारंभिक समय पर मिलेगा। पर दशा आदि का विचार कीजिए, अगर कुछ कमजोरी है तो उसके उपाय कर लीजिए, परिणाम शीघ्र मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी राशि की तो वो राशि है मकर राशि। मकर राशि या मकर लग्न आपके लिए पंचम भाव में गुरु का गोचर है। ये भी लग्न को देखता है, लग्न को एक्टिव करता है। लग्न के एक्टिवेशन से भी कई बार विवाह हो जाता है। आपकी दशा और अन्य स्थिति, मतलब आपकी कुंडली में ग्रह योग अगर वर्तमान समय को सपोर्ट कर रहे होंगे तो अवश्य विवाह का प्रभाव बन जाएगा और आपको शीघ्र ही विवाह की स्थिति बनती नजर आएगी। तो कोई भी इन राशि और लग्न में से जातक जाति का विवाह के लिए प्रयासरत है तो आप अपने प्रयास को मजबूत कीजिए। हालांकि कुंडली की दशा गोचर दशा को आप अवश्य देख लीजिए, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा जब सपोर्टिंग आ जाएंगी आपको परिणाम मिल जाएगा। लेकिन अगर विवाह में देरी के योग है या कुछ अन्य दोष आदि है तो उसके उपाय करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा शीघ्र परिणाम मिलेगा और आपको ज्यादा रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं निःशुल्क में तो आप प्रत्येक रविवार को अवश्य जुड़ जाया करें, जिससे आपको रविवार को मैं प्रत्येक रविवार को 8 बजे लाइव रहता हूँ यूट्यूब पर, आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करता हूँ। तो आप उसमें जुड़कर अपनी कुंडली का अध्ययन करवाकर अपनी समस्या का निदान अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपनी कुंडली में ये गोचर को तो देखिए, जिन राशियों के नाम मैंने नहीं बताए, जिन लग्न के नाम मैंने नहीं बताए हैं, आप आगे गुरु का गोचर बदलेगा और मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे जब मैं आपको वीडियो दूं तो वो वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए। अगर आप बेल आइकन को भी दबा देंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी कि मैंने वीडियो डाल दी और आप उस वीडियो को देखकर शीघ्र ही जो विवाह आदि से जुड़ी जानकारी है वो प्राप्त कर पाएंगे। कब आपकी राशि के लिए योग बनेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे और बाकी मैं अन्य उपाय आदि से जुड़ी जानकारी देता ही हूँ, उसे भी आप देख पाएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी समस्या हो तो वीडियो में कमेंट कर ही सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।